राम भी उपासक शिव के थे और शिव उपासक राम के थे। दोनों एक दूसरे की उपासना करते, दोनों एक दूसरे की पूजा करते, दोनों एक दूसरे को बड़ा मानते थे। तो जब रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने जाकर के स्थापना की तो रामेश्वरम का मंदिर बन के तैयार हुआ। तो ये हुआ कि भाई मूर्ति पूजन, यहाँ जो मंदिर का पूजन और मूर्ति पूजन होना चाहिए। और रामचंद्र जी ने ऐसा प्रश्न रखा अपने पार्टी में कि भाई ये बताओ कौन ऐसा विद्वान पंडित है जिससे कराया जाए। शंकर जी की स्थापना होना है तो शंकर जी का भक्त होना चाहिए और बहुत बड़ा भक्त होना चाहिए, ताकि ये बहुत समय अंतराल, बहुत अंतराल के लिए है, ये 1-2 साल के लिए क्षणिक नहीं है, ये बहुत दिन लोग इसको याद रखेंगे और बहुत दिन के लिए ये हो रहा है। तो कोई ऐसा विद्वान हो। तो जामवंत जी ने सुझाव दिया कि भगवान अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक नाम प्रस्तावित करूं। बोले आप प्रस्तावित करिए। तो बोले कि रावण को बुलाना पड़ेगा। बोले रावण को बुलाना पड़ेगा? बोले हाँ, रावण को बुलाना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, अगर आप लोग, क्यों भाई सब लोग सहमत हो? सबने कहा हाँ, आप बुलाइए। तो रामचंद्र जी ने एक दूत भेजा कि रावण के पास जाओ और उनसे कहना ऐसा ऐसा है, शंकर जी की मंदिर बना है और शंकर जी की स्थापना होना है मंदिर में, उसके लिए जो है आपको आमंत्रित किया है। रावण ने सुना तो वो तो शंकर का भक्त था, उसने कहा ठीक है, हम आएंगे। अब यहाँ रावण की चूंकि इन लोगों ने इतनी तारीफ कर दी थी, इतनी विद्वता का वो कर दिया था, तो राम भी ये देखना चाहते थे कि हम भी उसके ज्ञान का कुछ परीक्षण करें कि वास्तव में ज्ञानी है क्या। तो ये रावण आया, तैयारी होने लगी मंदिर के उसके पूजन की, शंकर जी की स्थापना की तैयारी शुरू हो गई। तैयारी शुरू हुई, जब जजमान के रूप में राम बैठे वहाँ। तो हमारी हिंदू संस्कृति में ये नियम है कि अगर पति और पत्नी दोनों हैं तो किसी यज्ञ हवन अनुष्ठान में पति पत्नी दोनों का होना अनिवार्य है, अकेले नहीं कर सकता कोई। ये अपनी हिंदू संस्कृति का नियम है, और वो भी दोनों अगर जिंदा है तो इसमें रावण की भी परीक्षा थी, बुद्धि की और विद्वता की। तो रामचंद्र जी अकेले यजमान बन के बैठ गए, रावण भी बैठा। जैसे उसने पूजन कराने के बारे में सोचा तो उसने सोचा कि अरे ये तो, मन में उसने विचार किया कि ये तो बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है, और हमारे द्वारा होगा तो लोग बाद में हमारी वो करेंगे कि ये विद्वान, कैसे लोग कहते हैं ये इतना विद्वान था, उसने बिना सपत्नीक पूजन होना चाहिए वो नहीं कराया। तो रावण ने विचार किया, उसने कहा ठीक है। तो रावण ने अपने उसको बुलाया, विमान चालक को, पुष्पक विमान को। उसने कहा तुम लंकापुरी जाओ और सीता जी को वहां से बिठाल के ले आओ विमान से। वो गया, सीता जी को वहां से विमान से बिठाल के ले आया। ले आया तो उसने रामचंद्र जी के बगल में बिठलवाया कि यहाँ बिठा लो, और दोनों का गठबंधन करा करके जैसा विधिवत पूजन होता है विधि विधान से उसने पूजन कराया, शंकर जी की स्थापना कराई। स्थापना कराने के बाद फिर उसने रामचंद्र जी से कहा कि ये हमारे आपके आपसी जो है द्वंद्वता, ये विद्वता और गुरु के और शिष्य के बीच में नहीं होना चाहिए। ये यहाँ जो जिस काम के लिए हम लोग हैं इसमें ये नहीं, हमारा आपका इसमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारे आप में जो राग द्वेष है, जो द्वेष है वो अंदर रहेगा और हम अपनी अपनी जगह अलग हो जाएंगे, आप यहाँ और हम वहाँ। और साथ में हम इसको लाए हैं सीता को, हम साथ ले गए। तो वहां से फिर रावण जो है सीता को साथ ले गया और वहां जाकर के फिर उसने मतलब अपना उनको वहां बैठा दिया वाटिका में, और वो अपने घर चला गया। और रामचंद्र जी अपने मंदिर की स्थापना करके अपने आगे की कार्रवाई में वो लग गए स्थापना के बाद। तो ये कहने का मतलब रावण की विद्वता की परीक्षा भी थी और उसकी अंतरात्मा की भक्ति का भी परीक्षण था
जो राम ने लिया ज्ञान का भी। ज्ञान का। तब राम ने भी अनुभव किया कि हाँ, इसके अंदर वास्तव में शिव की भक्ति है और इसके बाद जो है इसके अंदर विद्वता भी है। तब तो वो कभी भी किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं, जैसे दूसरे लोग दुश्मन के साथ हर बात बात में अनादर करते हैं, उसने हर जगह अनादर नहीं किया है। हालांकि रावण ने अनादर किया है, लेकिन राम ने अनादर नहीं किया। राम ने अनादर नहीं किया रावण हाँ, का। हाँ, रावण ने तो कई जगह किया, कई जगह किया, हाँ, लेकिन राम ने अनादर नहीं किया। नहीं, हाँ, ज्ञान के वजह से, हाँ, ज्ञान की वजह से, हाँ, ज्ञानी है, हाँ, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, ज्ञानी है। इस वजह से अनादर नहीं किया राम ने। एक बार की बात है, पार्वती माता ने भगवान शिव से कहा कि बहुत दिन हो गया हम लोगों को इधर उधर भटकते हैं, स्मशान घाट, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं कैलाश पर्वत पर। हमारी भी इच्छा है कि हम लोग भी एक बार मकान में रहें। तो भोले बाबा ने कहा नहीं, अब हमें तो बहुत आनंद आता है कैलाश पर भी, स्मशान घाट पर भी, सब जगह, तो हम तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी ऐसी इच्छा क्यों उत्पन्न हो गई? बोले हमारी इच्छा है, एक बार हमारी इच्छा आप पूर्ति कर दो। तो उन्होंने कहा कि देखो, पूर्ति हो जाएगी, मान लो हो गई या नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? तुम बाद में ये कहोगी कि हम कर नहीं पाए। तो आप इतना सोच लो कि जो भी परिणाम होगा वो होगा। तो बोले हाँ ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा करें, हमें तो एक बार मकान में रहना है। तो उन्होंने, तब लंका नहीं बसी हुई थी, उन्होंने कहा कि एक काम करिए आप कि हमें लंका में वहाँ सोने के और मकान सब बने हुए हैं और वहाँ और अच्छे आवास बने हुए हैं, तो वहीं मकान बनवाइए, वो एकांत में एक तरफ है। तो उन्होंने कहा ठीक है। शंकर जी ने भैया विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिया कि मकान का निर्माण करा दो भाई हम लोगों के लिए। उन्होंने बढ़िया मकान बनवाया। मकान बनवाने के बाद जब मकान बन के तैयार हुआ तो उन्होंने पार्वती माता से कहा कि चलो मकान में। बोले नहीं, नियम ये है पहले गृह प्रवेश होना चाहिए, गृह प्रवेश होना चाहिए तब चलेंगे। तो बोले ठीक है गृह प्रवेश। तो बोले फिर गृह प्रवेश, बोले तो गृह प्रवेश में भी ऐसा पंडित होना चाहिए जो अच्छा ज्ञानी हो, कम ज्ञानवान पंडित नहीं, जो ज्ञानी हो ऐसा पंडित चाहिए। उस समय रावण भी बहुत विद्वान था। तो शंकर जी ने कहा ठीक है। शंकर जी ने रावण के पास, शंकर जी का शिष्य था रावण, शंकर जी ने रावण के पास भेजा कि जाओ उनसे कहो कि उन्हीं के लंकापुरी में और हमारा भी मकान तैयार हो गया है, तो जो आ करके उसका गृह प्रवेश करवाना है। तो उसने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। भैया रावण आया, ये लोग शंकर पार्वती पहुँचे और जब वहाँ मकान उकान पूरा तैयारी हो गई, साज सज्जा, तो गृह प्रवेश की तैयारी हुई। गृह प्रवेश हुआ, गृह प्रवेश कराया रावण ने। बीच बीच में वो दक्षिणा के लिए कहता था कि जहाँ आपको दक्षिणा की जरूरत हो आप हमसे कहते जाना, हम आपको दक्षिणा देते जाएंगे। तो उन्होंने दक्षिणा देने के लिए उस रावण ने कहा हम इकट्ठा ले लेंगे, इकट्ठा ले लेंगे, हाँ एक साथ ले लेंगे। तो रावण ने कहा कि शंकर जी ने कहा कि ठीक है। जब पूरा गृह प्रवेश हो गया, सब कुछ हो गया, विदाई का टाइम आया, तो सब विदाई का सामान तैयार कर दिया, भगवान ब्राह्मण के हिसाब से जो विदाई दी जाती हो। और फिर बोले अब दक्षिणा बताओ, दक्षिणा तुम्हें कितनी दे दी जाए और दक्षिणा में क्या चाहिए? तो उसने कहा अरे क्या करना दक्षिणा, दक्षिणा की हमें ज़रूरत नहीं है, आप हमारे गुरु हो, हम दक्षिणा की हमें क्या जरूरत? बोले नहीं नहीं, तुम तो मांगो बिना दक्षिणा दिए। पार्वती जी बोले बिना दक्षिणा दिए तो हमारा गृह प्रवेश सफल ही नहीं होगा। तो बोले ठीक है, अगर आप देना ही चाहते हो तो वही जो मकान हमने गृह प्रवेश कराया है वही मकान हमें दे दो। सब रावण ने वही मकान उनसे मांग ले लिया। फिर शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि देखो, अपन हमने तुमसे कहा था कि हम लोग मकान में नहीं रह सकते हैं, हमने जब ही तुम्हें मना किया था, लेकिन तुम मानी नहीं, आखिर में नहीं मानी तो देखो मकान देना पड़ गया। बिना मकान के फिर हो गया वापस कैलाश पे चलो, वापस कैलाश पे चलो और वहीं आवास। वही ठीक है।